देखिए इल्जाम आपके ऊपर था ये चंडीगढ़ मेयर इलेक्शन का मामला जिसमें वो धांधली की बात कह रहे हैं और फिर कह रहे हैं कि ये तो सत्ता के लिए कुछ भी करेंगे, चाहे अपने विरोधियों को जेल में डलवाना हो, चाहे चुनावों में धांधली करनी हो। शायद केजरीवाल जी अपनी तरह सबको समझते हैं और अगर वाकई में उनको कुछ और नहीं मिला प्रीटेक्स्ट या बहाना ये एक्सप्लेन करने का कि क्यों वो हार गए हैं चुनाव, तो वो फिर से ईवीएम वाला राग अलापने लगे हैं। काश उनसे पूछता कि आप जगह जगह जो आपको सीटें मिल रही हैं जिसके चलते हुए आप नेशनल पार्टी बन गए हैं, चाहे वो बात हो दिल्ली की या पंजाब की, और उससे हटकर जहां पे तो बहुत ही शानदार जीत उन्होंने दर्ज की है। लेकिन अगर केजरीवाल जी से पूछा जाए कि अच्छे खासे वोट आपको गोवा में भी मिले हैं, कुछ कर्नाटक में भी मिले हैं, गुजरात में भी मिले हैं, तो ये सब कैसे संभव है? कि क्या वो भी ईवीएम हैक कर रहे थे? और क्या ये माना जाए कि जो उनकी जीत है, तो वो क्या ईवीएम की वजह से है? अगर ऐसा है, तो उन्हें फौरन उनको और भगवंत मान को फौरन अभी इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि उनकी शिकायत ईवीएम से है, वही ईवीएम ने उनको भी बनाया है। तो मुझे लगता नहीं है ये बात जो है पूरी तरह से वाजिब है और उनका झूठ एक बार फिर से झलक कर सामने आ रहा है। नहीं, ये तो ईवीएम वाला चुनाव ही नहीं था शाजिया जी। अभी अतुल अतुल लोंढे पाटिल जी वीडियो दिखा रहे थे जब आप बोल रही थी, वो व्यक्ति जो पीठासीन अधिकारी है वो कैसे वोट खराब कर रहा है उसका वीडियो दिखा रहे हैं। ये एक बार जरा पाटिल साहब वीडियो दिख गया आपका, बोलिए अब। नहीं, मैं एक अपनी बात खत्म कर लूं। कर लीजिए। सौरभ, उन्होंने ईवीएम का खुद जिक्र किया, मैं ईवीएम की बात पर कह रही थी। मैंने पूरा सुना उनका पूरा बयान। वो दोनों बातें कह रहे हैं। याद है जब दिल्ली में, देखिए मोटे तौर पर शाजिया जी वो ये कह रहे हैं कि ये मेयर के इलेक्शन में ये करते हैं तो प्रधानमंत्री के चुनाव में क्या करते होंगे। तो दिल्ली के जब मेयर के इलेक्शन हुए थे तो यही इल्जाम आम आदमी पार्टी पे लगा था। तो क्या ये माना जाए कि जिस तरह से वो जीते हैं वो भी घालमेल से हुआ है? मैं जरा सुन लेता हूं आपके साथी यहां पर हैं कांग्रेस से भी और आम आदमी पार्टी से भी, उनका क्या कहना है। पाटिल साहब, संजीव जी की शायद फोन डिस्कनेक्टेड है, अगर आ गए हो तो मुझे बताइएगा। पाटिल साहब बोलिए। देखिए ये वीडियो है, ये ऋषिराज सिंह जी है और ये धांधली कर रहे हैं। अब मैं आपको प्रक्रिया बताऊंगा, चुनाव की प्रक्रिया क्या होती है। ये देखिए जी, ऐसा है कि जब बैलेट पेपर खुलता है, सारे पार्टियों के एजेंट, पोलिंग एजेंट वहां होते हैं, हर वोट दिखाना पड़ता है उनको। ऐसा देखिए, ये सही वोट है, सही रख दिया, गलत है, गलत रख दिया। वो खुद ही डबल मार्क करके उसको इनवैलिड कर नीचे साइन मार रहे हैं खुद ही, और वो वीडियो में पकड़ा गया। तो चुनाव जीतने के लिए ये लोग अगर 36 वोट गिनने के लिए और वहां पर चुनाव जीतने के लिए इतनी बड़ी धांधली, इतना बड़ा देशद्रोह कर सकते हैं, तो इतने बड़े चुनाव में 5-6% का भी खेल इधर का उधर हो जाए, देशद्रोह। ये चुनाव से इस देश के लोगों के इच्छा की सरकार मिलती है, और लोकतंत्र की जो डेफिनेशन है ना, लोकतंत्र की जो डेफिनेशन है, अतुल जी इल्जाम लगाने में आम आदमी पार्टी अव्वल रही है। शाजिया जी मैं आ जाऊंगा शाजिया जी की बात पूरी हो जाने दीजिए। कांग्रेस से ऐसी बात कह रहे हैं, शाजिया जी बात पूरी हो जाने जिक्र कर रहे हैं, बात पूरी हो जाने का जिक्र कर रहे हैं। पाटिल साहब बोलिए। शाजिया जी अपने समय में बोलिएगा, मैं आ रहा हूं, आप बोलिएगा प्लीज। इनको अपनी बात खत्म कर लेने दीजिए, बोलिए। देखिए जब सच बाहर आता है तो इस तरह से सच को दबाने की कोशिश यहाँ पर भी हो रही है, तो वहां क्या क्या हो रहा होगा। मुझे एक बात बताइए, 5-6% का वोट भी इधर उधर हो जाए तो कुछ नहीं होता है। देश का सुप्रीम कोर्ट कहता है मशीन लाओ, इलेक्शन कमीशन मशीन ले लाता है। इलेक्शन कमीशन कहता है कि आप बैलेट यूनिट को हाथ लगाइए, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को हाथ मत लगाइए। जहां चीप होता है, जहां सब कुछ होता है, वहां हाथ मत लगाइए। तो इलेक्शन कमीशन बात नहीं करने देता। हमारा सिंपल एक बात कहना है, आपको लोग प्यार दे रहे, आपके पीछे लोग खड़े हैं, आप चुन के आ रहे, आपको काफी सपोर्ट है, फिर डर किस बात का है। लोकतंत्र में सबसे बड़ी बात होती है चुनाव की, और चुनाव निष्पक्ष हो। चुनाव में किसी को भी किसी ही तरह का 1% का 1 वोट का भी संदेह नहीं होना चाहिए।